तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर अभी जो है 11वीं के बच्चे भी देख सकते हैं और 12वीं के बच्चे भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य कार्बनिक रसायन, जो 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ 12th के लिए, और उनका जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। लेकिन मैं पहली बार कार्बनिक रसायन अभी पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट 12th के लिए। तो कोशिश ये है कि सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाए, तो उसमें 11th का पूरा बेसिक रहेगा जो 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और 12th में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन 12th में उन्हें अच्छे नंबर बनाने हैं और नॉलेज भी गेन करना है। इसलिए हम सामान्य कार्बनिक रसायन को आईयूपीएसी के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक से समझेंगे। उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। यदि आप ये डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहे हो, तो आपको पहले लेक्चर 1 और 2 देख लेना चाहिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करो और सीरीज बाय देखो, तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, जब आप लेक्चर देखो तो कोशिश किया करो कि कॉपी पेन लेके बैठाओ, तो वहां पे जो हम इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे तो वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी हमने बनाई हुई है। कितनी कैटेगरी बनाई हुई है? दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सेकंड लेक्चर आपने अच्छे से देखा है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो संतृप्त होता है। और दूसरा होता है असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें हमने श्रेणियां भी देखी थी, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। असल में जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम एल्केन कहते हैं। ठीक है? और जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम एल्कीन कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन। अब इतनी जो बेसिक चीज है, अगर आपको ये पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? देखो, आज हम कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन करेंगे। देखो, एल्केन का जो हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या था? CnH2n +1 +2, है ना? +2 था। तो CnH2n +2। अब इसमें होता क्या था कि अगर हम n बराबर 1 ले लेते हैं, कितना लेंगे? n बराबर 1। ध्यान से देखना। तो इसमें इसका सूत्र बना सकते हैं और हम एक एल्केन बना सकते हैं। जैसे n की जगह पर 1 रखेंगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो वो हम लिख नहीं रहे, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। और हाइड्रोजन लिख लिया फिर हमने डायरेक्ट। हाइड्रोजन वाले यहाँ पे चेक करेंगे कितने हाइड्रोजन है, तो n की जगह पर 1 रख के देखो, तो n की जगह पर 1 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 +2 कितने हो गए? 4। 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ऐसे हमें पता चलता है। ठीक है? तो ऐसे हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो एक ये सूत्र बना है। ठीक है? अब इसी हिसाब से अगर हम n बराबर 2 रख देंगे इसी में, तो यहाँ पे C n की जगह पर अगर 2 हो जाएगा तो C2 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि n की जगह पर 2 हो गया है और H आ गया यहाँ पे। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे n की जगह पर कितना रखना है? 2 रखना है। बहुत ध्यान से समझना। n की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 और जुड़ जाएंगे, क्योंकि +2 है तो हो जाएंगे 6। ये देखो,
तो इस तरीके से हमें अभी इनके नाम नहीं है पता, क्योंकि हमने IUPAC अभी स्टार्ट नहीं की है, अभी हम इसको समझ रहे हैं केवल। तो देखो यहाँ पे n की जगह पर 2 रख दिया तो एक ये फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक फॉर्मूला हमने ये बनाया, एक फॉर्मूला ये बनाया। अभी समझा रहे हैं, थोड़ा फ्लो बनाने में टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, नहीं तो आप कहो कि सर ये तो हमने पढ़ लिया है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये तरीका है ऐसा समझाने का। देखो अब n बराबर यदि हम 3 रख देते हैं, यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे बताओ कितना बनेगा सूत्र, बोल के बताओ हमें कमेंट में। c n की जगह पर कितना रख लो, 3, तो ये 3 रख लिया। फिर यहाँ पे क्या है, h, फिर n की जगह पर अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8 एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी में अगर हम n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे, 4, समझना यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो n बराबर 4 रख लेते हैं तो बनेगा क्या, कार्बन n की जगह पर आ गया 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन n की जगह पर 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ये देखो आप इस तरीके से। तो हमें फॉर्मूला मिलते जा रहे हैं और फॉर्मूले को हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये फॉर्मूला हमें मिला है, एक ये फॉर्मूला हमें मिला है। अब इसी तरीके से हम एल्कीन बना सकते हैं और इसी तरीके से हम एल्काइन भी बना सकते हैं। तो पहले हम एल्केन से समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे हमें CH4 लिखना है तो हम सिंपल लिख देंगे कि कार्बन लिखा हमने और चार तरफ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो चारों तरफ ऐसे बॉन्ड लगा दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया। इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जैसे हमें C2H6 लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2। यहाँ पे देखना है कार्बन कितने हैं, 2, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, एक कार्बन बनाया फिर दूसरा कार्बन बना दिया, एक कार्बन बनाया फिर दूसरा कार्बन बना दिया। अब हमें हाइड्रोजन देखना ही नहीं है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो और हाइड्रोजन बना दो, हाइड्रोजन अपने आप ही बनते हैं। देखो हमें ये नहीं देखना कि हाइड्रोजन 6 है तो 6 कैसे बनेंगे, ये टेंशन नहीं लेना है, बस कार्बन की संयोजकता पूरी करो। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को देखो, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, तो आंसर है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अभी कार्बन के कितने दिख रहे हैं, अभी कार्बन का केवल एक दिख रहा है, ये देखो कार्बन का एक, तो इसमें 3 और बनाने हैं, तो एक ऊपर बना सकते हैं, एक नीचे बना सकते हैं और एक इधर बना सकते हैं। तो अब देखो कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए, आ गया समझ में। इधर देखो इस कार्बन के भी कितनी वैलेंसी रखना है, 4 वैलेंसी रखना है, एक वैलेंसी हो गई, एक यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो। तो हमने देखा कि कार्बन में इतनी वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की भी 4 हो गई, इस कार्बन की भी 4 हो गई। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, देखो कैसे लगेगा। जहां जहां हमने बॉन्ड लगाया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 6, 6 अपने आप ही हो जाते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी देखेंगे और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे C3H8, तो अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे साथ करना है। देखो कैसे करना है, C3H8 लिखा है तो कार्बन कितने हैं बताओ, कार्बन है 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा के बना लेना है, पहले 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड लेके बना लेना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो हाइड्रोजन देखो पहले कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, तो हम 3 और बना सकते हैं। दूसरे कार्बन की एक इधर है, एक इधर है, 2 हो गए, 2 और बना दिए। इस कार्बन की 1 है, 3 और बना दिया।
तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये चारों क्या है, ये चारों मिला के क्या है, ये चारों मिला के है सूत्र, जो मैंने हाईलाइट किए थे। ये सूत्र से हमने क्या बनाए हैं, इन चारों की संरचना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, संरचना। अभी आपको पूरा क्लियर होगा, जो बच्चे पेशेंस रखते हैं ना उनको पूरा क्लियर होगा, बस ध्यान से समझना है। देखो इधर, अभी ये क्या थे, सूत्र थे, ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। इन सूत्र से हमने क्या बनाई है, ये संरचना बनाई है, ये संरचना बनाई है, ये संरचना बनाई है। अब चौथे वाले की ओर बना लेते हैं। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन रख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरीके से हमने बनाया। अब देखो चौथा, चौथा भी बना लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखो 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी रखना है, 4। तो यहाँ पे 1 है, 3 और लगा लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे देखो 2 है ना, दोनों साइड बॉन्ड लगे हैं, 2 और लगा लेते हैं। यहाँ देखो 2 है, दोनों साइड बॉन्ड लगे हैं, 2 और लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 है, 3 और लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, तो आंसर है यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ हमने बॉन्ड छोड़े हैं वहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना कि सर जो आप बता रहे हो वो पूरा दिमाग में छप रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये सूत्र से बनाई है संरचना, और ये कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। क्या है ये तरीका? अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका है, इस यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, ये तरीका नंबर फर्स्ट है। आज पूरा सिखा के ही छोड़ूंगा आपको, बस थोड़ा ध्यान और पेशेंस रखिएगा। ये तरीका फर्स्ट है कि सूत्र से हम ऐसे संरचना बना के कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से हम 2 कार्बन से आपको बता देते हैं। पहला, ये सूत्र लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये हमने फैला के लिख दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन, सेंटर का कार्बन हमने पहले लिखा और हाइड्रोजन गिन लिए 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया CH4। ये इसको हम, अब आप कहोगे सर ये तो सूत्र हो गया, नहीं एक तरीका है, सेकंड से समझ में आएगा आपको, देखना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3। देखो पहला कार्बन हमने लिखा, इसके तीनों तरफ देखो एक 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 हाइड्रोजन है तो CH3 हो जाएगा, CH3, फिर बीच का ये बॉन्ड लगा लिया। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गहराई से पढ़ोगे तभी आपका बेसिक क्लियर होगा। और यहाँ पे देखो CH3, तो हम इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि हमने समेट के लिख दिया। तो एक तरीका तो ये है कि इसको खुला लिख दो, ऐसे विस्तृत कर दो कि इसके ये 3 हाइड्रोजन है, वो भी खोल के बता दो कि 3 हाइड्रोजन ये इस तरीके से, एक ऊपर है एक इस तरफ इस तरफ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे लिख दो। तो इसको बताओ कैसे लिखोगे? तो फिर आप कहोगे सर CH3, देखो पहला कार्बन देखो, पहले कार्बन के तीनों तरफ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पे लिख दो CH3। ऐसे लिख सकते हैं ना? फिर इनके नाम सीखोगे आप, धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। यहाँ पे देखो बॉन्ड लगा है तो बॉन्ड लगा लो, फिर यहाँ पे देखो CH2, फिर लिख सकते हो बॉन्ड, फिर CH3। देख रहे हो ना, ये हमने इनके हाइड्रोजन को समेट के लिख दिया है कि 3 हाइड्रोजन तो H3 कर दिया, 2 हाइड्रोजन तो H2 कर दिया, फिर 3 हाइड्रोजन तो H3। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको बताओ कैसे लिखा जाएगा? CH3, फिर हो जाएगा, देखो CH3, फिर बीच में 2 2 से चलता है, और आखिरी वाला फिर CH3 है। बीच में देखो 2 है, एक और एक 2, तो फिर बॉन्ड लगेगा, देखो ये वाला बॉन्ड, और हो जाएगा CH2,
फिर ये बॉन्ड लगेगा, फिर हो जाएगा CH2, फिर ये बॉन्ड लगेगा और हो जाएगा आखिरी का CH3। ये देखो आप, तो ये तरीका है। अब एक तरीका और है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। जैसे हमने यहां पे लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 या CH3 ही लिख दिया। फिर इस तरीके से हमने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इस तरीके से हमने लिखा। अब इसका एक तरीका है लिखने का कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो लाइन सी बस आपने बना दी। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये काफी फेमस है और ये VVIMP चीज है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम कार्बन को भी नहीं दिखा रहे हैं और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी नहीं दिखा रहे हैं। केवल हम ये बोल रहे हैं कि CH3 CH2 CH2। तो हमने यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, जहां से ये मुड़ रहा है तो एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन यहाँ पे होगा। तो 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। तो हमने इस तरीके से बनाया कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन यहाँ पे होगा। तो 4 कार्बन की चेन को हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया? ताकि हम समय बचा सकें। जरूरी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को बार बार लिखें, इसलिए ये, क्योंकि ये मान का यहाँ पे चल सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस होगा। हाइड्रोजन कार्बन कार्बन भी नहीं बनाया, क्योंकि कार्बन ये मान के चल रहा है कि इन कॉर्नर पे कार्बन कार्बन होगा और हाइड्रोजन जो है उसकी बैलेंसी भी होगी। जैसे मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख दिया, ये देखो। तो अब आप इसमें कहोगे कि सर अच्छा ये है क्या? तो आप कहोगे एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन यहाँ। शुरू करोगे CH3 से, शाखा चलती जाएगी 2 से और फिर खत्म करोगे 3 से। तो यहाँ पे इस कार्बन के लिए आप लिखोगे CH3। फिर यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है तो इसको CH2 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 और जब खत्म करेंगे तो फिर CH3 बोल देंगे। तो इसको बोलेंगे CH2, फिर CH2, यहाँ हो गया CH2 CH2 एक और CH2। तो बॉन्ड लगाते जाएंगे CH2 और फिर हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। ओके, समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाती है, ये वाली लाइन। यहाँ पे देखो, ये इन दोनों के बीच की ये लाइन क्या दिखाती है? एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड। एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का ये बॉन्ड दिखाती है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का ये बॉन्ड दिखाती है। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये देखो बॉन्ड लाइन है ना, तो नोटेशन मतलब प्रदर्शन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ये वाले स्ट्रक्चर भी आप पे आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम पे अभी नहीं बन रहे हैं। तो देखो, कार्बनिक रसायन में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप देखोगे डिटेल में, उतना आपके दिमाग में आता जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं रहती है। देखो यहाँ पे ये चीज है, मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक सूत्र ले लिया कि C5 और H12, ये है सूत्र जिसे हमने हाईलाइट कर दिया। इससे कार्बनिक यौगिक है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसका प्रदर्शन करना है आपको, जो 3 तरीके मैंने बताए उससे। तो आप देखो कैसे करोगे। सबसे पहले इसकी संरचना, कितने कार्बन है? 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे
देखो यहां से पढ़ते हैं, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन। अब हाइड्रोजन अपने आप ही बन जाएगी, इसकी बैलेंसी चेक करो कितने हैं, 4 होते हैं, एक बना है 3 और बना लिए, दो बने हैं, एक इधर बना एक इधर बना है, 2 और बना लिए, दो बने हैं 2 और बना लिए, दो बने हैं 2 और बना लिए, फिर एक बना है 3 और बना लिए। ये देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे एक H बना लिया, यहाँ पे भी H, सभी जगह हम H बना देंगे। ये देखो आप, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये इस सूत्र से संरचना लिखने का ये है तरीका फर्स्ट, तरीका फर्स्ट आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो इसके बाद तरीका सेकंड क्या है वो भी समझते हैं। इसको समेट के लिखना, यानी CH3 शुरुआत तो 3 से होगी और एंड भी 3 से होगा। आप देखो मैं आपको अलग कलर के पेन से थोड़ा सा समझाता हूँ कि शुरुआत और एंडिंग, ये देखो यहाँ पे ये शुरुआत किससे हो रही है, ये देखो CH3 से, और एंडिंग भी किससे हो रही है, CH3 से। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे जब, तो हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि CH3, बीच में जब कंटिन्यूशन में कोई भी श्रृंखला चलती है तो उसको CH2 कहते हैं, CH2, फिर CH2, फिर CH2, और आखिरी में जब खत्म होता है तो CH3 ही होता है। तो देखो बीच में जब चल रही है तो CH2 CH2, लेकिन जब खत्म होती है तो CH3। ये है अपना तरीका नंबर सेकंड, तरीका सेकंड। तीसरा तरीका देखो क्या है, तीसरा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो एक एक तो यहीं पे बन गया, देखो 2 3 4 5, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब क्या यही वाले यौगिक हैं, तो आंसर है नहीं, डबल बॉन्ड वाले भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बना सकते हैं, लेकिन एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसी में जैसे कोई भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो इससे आपको बनाना है बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो कैसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बनाया CH3 बॉन्ड CH। अभी इनके नाम आपको, नाम से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखना है। देखो मैंने यहाँ पे एक अलग सा परमाणु जोड़ दिया है Cl का, तो आप कैसे बनाओगे, बहुत ही सरल है, देखना ध्यान से। बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना बहुत सरल है, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन बना लो, 1 2 3, बना लिया आपने 3 कार्बन। इस तरीके से आप 3 कार्बन बनाओगे, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पर आप देखो कि क्या जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन पर Cl है, तो आप भी यहाँ से फर्स्ट कार्बन ये है, दूसरे कार्बन पर आप भी Cl जोड़ दो यहाँ पे, बस हो गया है। ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये तो सरल से लगे होंगे आपको, ये तो सही है, ऊपर का देख के केवल बनाना है। अब देखो एक और मैं आपको देता हूं, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है CH3 बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे CH3, और फिर यहाँ पे CH2 और CH3, ये मैंने दिया। अब इससे मैंने बोला कि चलो इससे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, ना कुछ नाम ना कुछ, केवल बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आप कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 बन जाएंगे, एक लाइन में 2 बन गए, देखो 2, फिर यहाँ से 3, फिर 4, हो गए 4 कार्बन। लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन पे ऊपर मैथिल जुड़ा है और नीचे मैथिल जुड़ा है, तो आप ऊपर एक लाइन खींचोगे और नीचे एक लाइन खींचोगे, और यहाँ पे ये कार्बन तो माना ही जाता है, तो ये मैथिल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे,
तो वो CH3 माना ही जाता है। क्या माना जाता है? CH3 माना जाता है। लेकिन इसकी जगह पर अगर यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Cl हो तो वो लिखना पड़ेगा, Br हो तो वो लिखना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे खुली लाइन बस है तो वो मेथिल यानी कि CH3 माना ही जाता है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझते जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो अगला देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये दिया गया है इस तरीके से। तो आप कैसे लिखोगे, इसको बनाना कैसे है? बहुत ही सरल है। देखो ध्यान से, 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। बस कार्बन को ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। 1 2 3 कार्बन है तो आप एक कार्बन बना लो, दूसरा कार्बन बना लो, तीसरा कार्बन, ऐसे बना लो। अब आप कहोगे सर एक लाइन में क्यों नहीं बनाते? एक लाइन में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें हमें अंतर समझ में नहीं आता कि दूसरा कार्बन यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है। तो इसको अगर हम मोड़ देते हैं तो हमें फिक्स पता चलता है कि दूसरा कार्बन यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मोड़ के ही बनाते हैं। अब दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है तो दूसरे कार्बन पे आप यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आप यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ सकते हो। देखो मैं जोड़ के बताता हूँ। यहाँ पे आप जोड़ोगे ब्रोमीन, ये Br क्या कहलाता है? ब्रोमीन। और फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है OH तो आप यहाँ पे सिंगल जोड़ सकते हो OH, थोड़ा सा ऊपर की ओर झुका के, ताकि अंतर पता चले। तो ये आप इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास भी थे तो मैं देखता हूँ कि क्या रह गया है। नहीं ठीक है, यही तो सब करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करना है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे होता है। अब ये तो आप पे बनते होंगे, मैं आपको एक यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बनाना है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। और बनाने के बाद वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये देखो, इसका आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। चलो बनाओ, ठीक है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। वीडियो को आप पॉज कर लेना, टाइम सेव हो जाएगा मेरा। यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन है, गिन लो। 1 2 3, तो आप 3 कार्बन का बनाओ। 1 2 3 हो गया 3। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे। दूसरे कार्बन पर ऊपर Br जुड़ा है तो ऊपर क्या जोड़ोगे? Br जोड़ोगे। नीचे क्या जुड़ा है? I, तो नीचे जोड़ दोगे I। लेकिन फर्स्ट कार्बन पर CHO जुड़ा है तो यहाँ पे आप लिखोगे CHO। इस तरीके से आपको बनाना है। जिन जिन बच्चों का सही निकला है वो कमेंट में लिख दो, सर मेरा सही है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक और यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला आपको बनाना है। CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे जोड़ेंगे Cl, यहाँ पे CH3। चलो ये बनाओ। ये वाला मैंने आपको दिया है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बनाना है, ठीक है। चलो बनाओ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो। चलिए मैं बताता हूँ। देखो कार्बन गिनो, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है ना, सीधी लाइन में ही गिनो। अभी कुछ आपको नियम पता नहीं है यूपीएससी के, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ही बस बनाना सीखो, नेम पे मत जाओ, नेम मैं आपको बाद में बता दूंगा। 1 2 3, तो आप यहाँ पे करोगे 1 2 3, 3 कार्बन बना लिए। अब देखो दूसरे नंबर के कार्बन पर ऊपर Cl जुड़ा है तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर के कार्बन पर ऊपर Cl जोड़ोगे। नीचे क्या जुड़ा है? मेथिल, तो नीचे एक लाइन बस खींचोगे, क्योंकि मेथिल माना ही जाता है, क्योंकि मेथिल माना ही जाता है। चलो इसको बनाओ, एक आखिरी करेंगे। CH3 बॉन्ड C, ऊपर आएगा मेथिल, फिर यहाँ पे CH2
हाँ CH, यहाँ पे 2 नहीं करना है, यहाँ पे CH बस करना है, और यहाँ पे CH2, CH3, और यहाँ पे CH2 और CH3। ये देखो, अब इसका आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, तो बनाओ फिर। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करना है। चीजें शुरुआत में थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हर चीज लगती है, लेकिन बाद में बनने लगती है। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है। कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक कार्बन बना दिया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है। अब देखो, दूसरे कार्बन पर CH3 है, तो दूसरे कार्बन पर CH3 की केवल एक लाइन होती है। तीसरे कार्बन पर CH2CH3 है, तो इसको भी समझो। ये CH2CH3 क्या है, ये इनको जोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, और इसे हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। थोड़ा थोड़ा सा बस याद कर लो, इथाइल। और इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो अभी मिथाइल के लिए एक लाइन और इथाइल के लिए 2 लाइन। पहली वाली एक कार्बन की, इसमें 2 कार्बन है ना, तो या तो इथाइल मिथाइल नहीं याद रखना है तो सीधा रख लो कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पहली लाइन ऐसी, फिर दूसरी ऐसी। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, वो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा यदि क्लोरीन वगैरह होते हैं तो उनको सीधा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वो लिखना ही पड़ता है। लेकिन ये वाले कार्बन वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन को नहीं लिखते। जैसे एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है तो एक लाइन खींच दी है, 2 कार्बन वाला है तो 2 लाइन, एक ऐसी और एक ऐसी। तो ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN। ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ये कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और बॉन्ड लाइन नोटेशन आप कर पाओगे अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे और फिर IUPAC शुरू कर देंगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क लिख लेते हैं ताकि आप इसको कर पाओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से लिख लो। अब होमवर्क लिखते हैं, ठीक है। ये कर लेना जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर तभी देखना। होमवर्क क्या क्या करना है लिख लो कॉपी में। तो होमवर्क में पहला मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये एक होमवर्क दिया है हमने, एक और ले ले। ठीक है, 2 होमवर्क ले लो, 2 सवाल, मतलब 2 के बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बनाना है। क्या बनाना है इनकी? BLN, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन इनके बना के दिखाना है अपनी कॉपी में। इनके बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क है। अब ये आप करोगे और इनका जो आंसर है वो मैं इसी वीडियो में देना चाहूँगा। लेकिन होमवर्क है तो आप इसके बाद वीडियो मत देखिए, पहले कर लीजिएगा उसके बाद देखिएगा। तो क्योंकि अगला वीडियो लेक्चर जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में होमवर्क चेक नहीं होगा, इसी में करेंगे। तो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ वीडियो को या तो पॉज कर लो, वीडियो को या तो क्या कर लो, पॉज कर लो अभी, और मैं कर रहा हूँ उसके बाद पहले आप कर लो, ठीक है। तो पहले कॉपी में इनका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको चेक कब करेंगे। तो आप तो कुछ भी बना लोगे, मुझे चेक तो करना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में नई हेडिंग होगी तो इसी में बता दे रहे हैं, लेकिन वीडियो के एंड में, जैसा कि हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो।
चलो अब मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बना लिए है। तो पहले का जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन। ऊपर Cl जोड़ लिया होगा आपने, नीचे Br जोड़ लिया होगा। फिर यहाँ पे CH3 है तो एक लाइन या तो ऊपर खींच दो या फिर नीचे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी। अब लाइन बस क्यों खींचना है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही है, तो एक एक कार्बन वाला है तो एक लाइन खींच दो, 2 कार्बन वाला है तो 2 लाइन खींच दो। इसमें देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये बना लिए। ऊपर Cl है तो ऊपर Cl जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि Cl हाइड्रोकार्बन नहीं है तो उसको तो लिखना पड़ेगा। लेकिन ये 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है तो एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। उस तरफ भी मोड़ सकते हो, जैसे इस तरफ मोड़ना है, इस तरफ भी मोड़ सकते हो। तो ये बना लिया। अब इसके बाद Br है तो थर्ड वाले कार्बन पे है, तो Br तो हाइड्रोकार्बन नहीं है तो उसको तो लिखना पड़ेगा। तो या तो ऊपर Br लिख दो या नीचे, तो जिस तरफ झुका होता उसी तरफ बनाते हैं, ज्यादातर ज्यादा सही रहेगा। तो Br और यहाँ पे आखिरी वाले कार्बन पर 2 OH जुड़े हैं, इस तरफ एक इस तरफ, तो एक इस तरफ OH बना लेंगे और एक इस तरफ OH बना लेंगे। तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये होमवर्क चेक हो गया आपका इसी वीडियो लेक्चर में, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम होमवर्क चेक नहीं करेंगे, हम नई एडिंग करेंगे। चलो हो गया। अब मिलते हैं। थैंक यू आप सभी का। लेक्चर 3 कंप्लीट, अब लेक्चर 4 पे बढ़ेंगे। सीरीज देखने का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। थैंक यू, बाय बाय।